अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा हेडलाइंस। आपने जानी खबरों की तफसील के साथ मैं हूं नज़ाहत खान और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे नून लीगी अरकान की गिरफ्तारियों का। कोट लखपत जेल के करीब ट्रेन क्यों रोकी, पुलिस ने डंडा उठा लिया। छापामार कार्रवाइयों में 3 लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लीगी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए ट्रेन पर चढ़कर उसे रोका था। मुजाहरे में गुल्लू भट्ट के भाई गनी भट्ट भी पेश थे। जिक्र कर रहे हैं नून लीगी अरकान की गिरफ्तारियों का। कोट लखपत जेल के करीब ट्रेन क्यों रोकी, पुलिस ने डंडा उठाया था और छापा मार कार्रवाइयों में 3 लीगी कारकुनों को गिरफ्तार किया था। 250 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कारकुनों ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए ट्रेन पर चढ़कर उसे रोका था। मुजाहिरे में गुल्लू भट्ट के भाई गनी भट्ट भी पेश थे। इस मौके पर 250 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और जेल के करीब ट्रेन क्यों रोकी गई, पुलिस ने डंडा उठाया था। छापामार कार्रवाई हुई थी जिसमें 3 लीगी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था। कारकुनों ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए ट्रेन पर चढ़कर उसे रोका था। इसी हवाले से तलाल चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तलाल साहब बताइएगा, मुकदमे में नामजद तो 250 अफराद थे और कल जब हमने देखा कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान और इस मौके पर नून लीगी कारकुनान की जानिब से ये कार्रवाई की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वही हुकूमत है जो, और ये वही वजीर रेलवे हैं जो कहते थे जला दो, घेर लो, जो कहते थे आग लगा दो। और ये आज एक छोटा सा एहतजाज, और वो एहतजाज जिसमें कोई किसी इमलाक को नुकसान नहीं हुआ, वो एहतजाज जिससे कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, सिर्फ एक रेलवे इंजन रुकने पर भी वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो कॉलो फेल में इनके बहुत तादाद है, और ये भी कम अज कम आपको दिखाना चाहिए। साथ ही स्क्रीन पर वो वजीर रेलवे जब वो इस तरह की तकरीरें किया करते थे और आज वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये एक्चुअली ये हुकूमत जो है ये इस वक्त खौफजदा है। इन्हें ये लग रहा है कि ये तहरीक जो कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती की जा रही है, उनके इलाज में जो गफलत बरती जा रही है, वो एक तहरीक बनती जा रही है और वो तहरीक जो है वो उसका आगाज हो गया है। सो ये सिर्फ उससे बचने के लिए और ये इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि किसी तरह खौफजदा कर दिया जाए मुस्लिम लीगियों को और वो अपने कायद और अपने हक के लिए खड़े ना हो। लेकिन ये मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें जो है ये हमेशा के लिए नुकसानदेह होती हैं। तलाल चौधरी साहब, कल जो गुज़िश्ता रोज वाक़या आया उस पर शेख रशीद साहब ने भी काफी तनकीद की और उनका कहना था कि बिलावल करप्शन के खिलाफ निकलता तो कौमी हीरो होता, लेकिन अब जीरो है। देखिए जी, मेरा तो ख्याल है पीपल्स पार्टी में बहुत सारे गैरतमंद लोग मौजूद हैं। जिस तरह की लैंग्वेज जो है वो शेख रशीद ने इस्तेमाल की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो टॉलरेट करेंगे और वो न जाने किस तरह सब्र से अभी तक बैठे हुए हैं। नहीं तो जिस तरह की उनकी गुफ्तगू बिलावल के बारे में है, मेरा ख्याल है कि उन पर तो पिंडी के जो ज्याले हैं वही काफी होने चाहिए और इस तरह की गुफ्तगू से फिर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आते हैं। और ये सारी की सारी जो इमरान खान की बदजुबान बदतमीज 11 है। और ये ठीक है, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि जयाले छोटा सा एहतजाज कर रहे थे जिस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे एक और डेडलाइन की, झाड़ू कब फिरने वाली है। शेख रशीद ने नई तारीख दे दी। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले 30 जून का इंतजार करें, झाड़ू फिर जाएगी। ताखीर की वजह पाक भारत कशीदगी को करार दे दिया। शेख रशीद बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद एक्सप्रेस दौड़ाते रहे, हीरो से जीरो के हिसाब किताब समझाते रहे। उनका क्या कुछ कहना था आपको दिखाते हैं। अगर मार्च की बजाय 30 जून से पहले ये झाड़ू फिरेगा, झाड़ू फिर के रहेगा। या इस मुल्क में चोर रहेंगे या चौकीदार रहेंगे। अगर बिलावल बाहर निकलता करप्शन के खिलाफ, चाहे उसमें कोई क्यों ना आता हो, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो कौमी हीरो होता, वो कौमी जीरो हो गया है। उसकी सारी
सियासत को नेस्त व नाबूद कर दिया है। उसकी सियासी चिता, सियासी कह रहा हूँ, ये ना फिर कहें कि कत्ल का मुकदमा। मैं तो बर्ड लवर हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता किसी की जान लेने का। बिलावल ने अपनी जिंदगी की ऐसी हमाकत की है कि अपना सारा कैरियर तबाह किया। सिंध में मजबूर हैं लोग। अगर पीटीआई सिंध में सही तौर पर काम करती तो आज पीटीआई का झंडा जिस तरह सारे मुल्क में है, इस तरह सिंध में और बुलंद होता। नरेंद्र मोदी के तैनेती पैगाम पर वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को परेशान कर दिया। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कल तक ये भारत से महाज आ रहा थे, अब मोदी के पैगाम पर खुश हो रहे हैं। बेताबी देखकर इनकी अभी कल तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात महाजराई की तरफ थे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। यौम पाकिस्तान के ऊपर चीन के सदर ने भी पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। तमाम पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुबारक दी। लेकिन वज़ीर आज़म को भारत के वज़ीर आज़म के पैगाम की इस कदर खुशी हुई कि उस पर ट्वीट कर दिया। तो इन बेताबियों की क्या ज़रूरत है? अभी हालात को इस्तेहकाम आने दें, उनको देखें। इनसे सफारतकारी की इमेच्योरिटी का इजहार होता है। चित्राल में मुहिमजोई का शौकीन नौजवान खतरनाक ड्रिफ्टिंग करते हुए जान की बाजी हार गया। जीप समेत दरियाए चित्राल में डूब गया, लाश भी ना मिल सकी। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कि डूबता नौजवान मदद के लिए चिल्लाता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। लोअर दीर के नौजवान सलमान मुहिमजोई के जुनून में दरियाए नगर चतराल के किनारे पहुंचे। जीप से ड्रिफ्टिंग के दौरान गाड़ी बेकाबू होकर गहरे पानियों में चली गई। आसपास के लोग वीडियो बनाते रहे। नौजवान सलमान मदद के लिए चीखता रहा, कोई मदद को ना आया। इस इलाके में जीप ड्रिफ्टिंग की पहली कोशिश थी। दूसरी जानिब पुलिस ने नौजवान को बचाने की कोशिश की बजाय वीडियो बनाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सलमान अहमद चतराल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जिसकी तलाश के लिए इमदादी टीमें सरगर्म हैं। फयाज अहमद, समा, पेशावर। बात करते हैं सानिहा क्राइस्ट चर्च की। मस्जिद पर हमले में शहीद होने वाले सैयद अरीब का जज्द खाकी सिडनी रवाना कर दिया गया। मैयत कल बरास्ता दुबई पाकिस्तान लाई जाएगी। सैयद अरीब का ताल्लुक कराची से है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में शहीद किए गए मुसलमानों में शामिल सैयद अरीब को पाकिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कानूनी तकाज़ों के बाद मैयत पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की गई। डिप्टी हाई कमिश्नर मौज़म शाह ने समा को बताया कि जस्द खाकी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। उनके खानदान से कोई यहाँ नहीं आया, तो जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसने उनकी जिम्मेदारी ली हुई है। जितने भी कागजात थे वो कंप्लीट करके उनके हवाले किए हैं। सैयद अरीब की मैयत सिडनी से दुबई भेजी जाएगी और फिर कराची पहुंच जाएगी। हाई कमिश्नर के मुताबिक न्यूजीलैंड में 8 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान से 20 के करीब अफराद ने शिरकत। पेशावर का बीआरटी मंसूबा मुकम्मल न हो सका। ताजिर बिरादरी और कौमी जिरगे ने हुकूमत के खिलाफ अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी। वजीर आला ने भी ताखीर की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पेशावर का मेगा प्रोजेक्ट हुकूमत की जानिब से दी गई एक और डेडलाइन पर यू टर्न। बसें 23 मार्च को न चल सकी। ताजिर बिरादरी परेशान, शहरी मुश्किल से दो चार। सियासी जमातों और ताजरों पर मुश्तमिल पेशावर कौमी जरगे ने पेशावर में पहिया जाम का ऐलान कर दिया। अगर हुकूमत की इंटेंशन गलत नजर आई तो मैं ये बताना चाहता हूँ फिर हम पेशावर को बंद करेंगे। ताजरों ने बीआरटी में मुबैना करप्शन की तहकीकात का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बीआरटी में ताखीर का सख्त नोटिस लेकर सूबाई इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। कैमरामैन ज़काउल्लाह और साथी रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पेशावर में बीआरटी बस स्टेशन के नाम पर एतराज। इलाका मकीनों ने चमकनी बस स्टेशन पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने स्टेशन पर बोर्ड्स और स्टिकर्स हटा दिए। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्होंने कई बार कहा कि स्टेशन का नाम सरदार गढ़ी रखा जाए, मगर इंतजामिया ने इलाके को नजरअंदाज किया। पुलिस के मुताबिक वाकया 22 मार्च को पेश आया। पेशावर डेवलपमेंट हुक्काम की जानिब से कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। वीडियो में हमलावरों की निशानदही करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कराची के
एम्प्रेस मार्केट की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। पार्क बनाने के लिए मिट्टी और खाद डाल दी गई है। गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने भी दौरा किया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। ये थी कराची की एम्प्रेस मार्केट, जिसके इर्द गिर्द थी बेतहाशा तजावुजात। फिर अदालती अहकामात पर ऑपरेशन शुरू किया गया। मार्केट के अतराफ कायम तमाम दुकानें और तजावुजात मिसमार कर दी गईं। अब थी एम्प्रेस मार्केट की असल हालत में बहाली की बारी। बिलाखिर इंतजामिया ने बहाली का काम शुरू करवा दिया। पार्क बनाने के लिए मिट्टी और खाद डाल दी गई। 1 माह में पार्क का काम मुकम्मल होगा। इसके ऊपर हमने मिट्टी तो बिछा दिया, उसके ऊपर पार्क बना रहे हैं, तो खाद डाल दी है। अब इसके ऊपर घास लगाएंगे। तकरीबन हमारा महीने तक का एस्टिमेट है। एम्प्रेस मार्केट को असल हालत में बनता देखने के लिए गैर मुल्की सयाह भी कराची की मिनी बसों में पहुंच गए, दौरा किया और यादें समेट कर ले गए। सलमान अहमद, समा, कराची। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की तहकीकात जारी है। दहशतगर्दों ने 2 हथियारों से फायरिंग की, लेकिन हथियार कौन से थे और क्या इससे पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हुए थे, ये मालूम करने के लिए वक़ुआ से मिलने वाले गोलियों के खोल का फॉरेंसिक नहीं किया जा सका। वजह क्या है, ये हमें बताएंगे आमिर मजीद अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की कोशिश नाकाम तो हो गई, लेकिन पुलिस अब तक क्या कुछ मालूम कर सकी? दहशतगर्दों ने 2 हथियारों से मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती शहाब की गाड़ियों पर फायरिंग की। ये हथियार कौन से थे? क्या इससे पहले भी किसी वारदात में इस्तेमाल हुए? ये मालूम करने के लिए जाए वक़ुआ से मिलने वाले खोल का फॉरेंसिक ना हो सका, क्योंकि फॉरेंसिक डिवीजन के बुलेट ट्रैजेक्टरी सिस्टम की अपग्रेडेशन में मजीद 2 दिन लग सकते हैं। दूसरी जानिब हमले में मुलव्वस 10 दहशतगर्दों की 2 टीमें शामिल थीं। एक टीम जिसने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मिलेनियम मॉल तक मुफ्ती तकी उस्मान की गाड़ियों का पीछा किया। 6 हमलावरों की दूसरी टीम जिसने नीपा चौरंगी पुल पर पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि हमलावरों ने 2 हथियारों से फायरिंग की। दारुल उलूम की गाड़ियों की फॉरेंसिक मुकम्मल कर ली गई है। दोनों गाड़ियों में 125 गज का फासला था, जबकि फायरिंग ज्यादा से ज्यादा 135 और कम से कम 7 गज के फासले से की गई। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल फारूक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर इंतहाई रक्कत अमेज मनाजिर देखे गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहीद के बच्चों को तालीम दिलवाने का ऐलान कर दिया। 2 मासूम जो बिनाई से महरूम हैं, बाप की जुदाई पर ज़ारो कतार रो रहे हैं। लेकिन जो लख्ते जिगर अपने वालिद को देख सकती थी, कभी न देख सकेगी। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला नाकाम बनाने वाले शहीद पुलिस कांस्टेबल फारूक की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शहीद के बच्चों का गम बांटा। इन बच्चों की तालीम ये हुकूमत का ही फर्ज है कि ख्याल रखे और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। ऐ दुश्मनों, पाकिस्तान के पास ये एक फारूक न था। हर दौर में जब जब ललकारोगे फारूक जैसे सिपाही, यूं ही तुम्हें पसपा करेंगे। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 8 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। हुकूमत ने शुहदा के वरसा के लिए भारी भरकम शहीद पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन उस पर अमल दरामद किस हद तक हुआ, ये हम जानेंगे उमर आसिफ की रिपोर्ट में। 2018 से लेकर अब तक रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस का 1 जबकि जिला पुलिस के 7 एहलकार मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से इन सब के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैकेज में 1 करोड़ रुपए, 1 अदद घर, रिटायरमेंट की उम्र तक तनख्वाह और खूनी रिश्ते को नौकरी देने का वादा भी हुआ, मगर अमल दरामद कितना हुआ खुद ही सुन लीजिए। मेरा बच्चा 12/6 को 2018 कमेटी चौक में शहीद हुआ है। उस दिन से लेकर तो आज तक उसका जो शहीद का पैकेज है वो लाहौर गया हुआ है। मुझे नहीं है पता कि वो लेटर
किधर है। तनख्वाह जो है ना वो तो आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मसाइल है, स्कूलों में पढ़ते हैं। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन कहते हैं, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, सूबाई हुकूमत की तरफ से देर है। बहुत सारे केसेस हैं जो कि हमने भेजे हुए हैं और है अभी तक उसमें से चंद एक प्रोसेस हो गए और चंद एक हैं जो कि अभी गवर्नमेंट के अप्रूवल का उसमें इंतजार है। हुकूमती इमदाद शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के जख्मों के लिए मरहम का काम करती है, मगर इन वादों पर अमल न होना इनके जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। PSL 4 की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई। ग्लैडिएटर्स के एजाज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। कप्तान सरफराज अहमद ने फौजी कैप और जैकेट भी पहनी। PSL 4 की फातेह कोयटा ग्लैडिएटर्स का होम ग्राउंड पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान सरफराज अहमद ने फौजी कैप और जैकेट भी पहनी। पोलो ग्राउंड में होने वाली तकरीब में वजीर आला जाम कमाल, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा समेत आला सिविल व फौजी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, PSL मैचेस कोयटा समेत मुल्क के तमाम हिस्सों में होने चाहिए। कोयटा वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी कोयटा की टीम का बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के हर शहर में मैच होने चाहिए, चाहे कोयटा हो, हैदराबाद हो या जो सा भी शहर हो। तो बिल्कुल इंशाल्लाह देखिए, प्राइम मिनिस्टर की भी यही ख्वाहिश है कि PSL जो है वो पाकिस्तान आनी चाहिए। टीम की कामयाबी पर खुशी से सरशार वजीर आला जाम कमाल का कहना था, जल्द बलूचिस्तान भी मुल्क को बासलाहियत क्रिकेटर्स फराहम करेगा। इस सूबे के लोग, यहाँ के नौजवान बहुत टैलेंट रखते हैं, उनकी सरपरस्ती हुई, इंशाल्लाह हम करेंगे, आप करेंगे, तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के लिए अच्छे क्रिकेटर्स पैदा करेगा। वजीर आला बलूचिस्तान ने टीम के हर खिलाड़ी के लिए 5-5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया। कोयटा ग्लैडिएटर से कप्तान सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर कोयटा की सड़कों पर निकल आए। अहमद, शहजाद और दीगर खिलाड़ी भी साथ हैं। कोयटा वालों ने गुलाब की पत्तियां निछावर की। गुलाब की पत्तियां निछावर की हैं और समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ, यहाँ तो खुशियों का समा है, मनाजिर भी हम देख रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में इस वक्त खुशी का समा है। कोयटा ग्लैडिएटर जो चैंपियन है PSL 4th एडिशन की, वो यहाँ कोयटा पहुंची थी गुज़िश्ता रोज, और आज टीम के कप्तान सरफराज अहमद ट्रॉफी के हमरा अपने दीगर साथियों के साथ जो है वो कोयटा की सड़कों पर निकले हुए हैं। कोयटा के अवाम ने अपने हीरोज का जो है वालेहाना इस्तकबाल किया है। जैसे ही ये लोग कोयटा की सड़कों पर पहुंचे तो शहरियों ने फूलों की पत्तियां हैं वो निछावर की, इन पर इनके साथ सेल्फियां बनाई, कोयटा ग्लैडिएटर के हक में नारे वगैरह लगाए, और इसके साथ साथ जो है नारे कोयटा ग्लैडिएटर जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सफर जो है अभी भी रवा दवा है। ये सेरीना होटल से ये लोग रवाना हुए थे। इसके बाद कोयटा के जिना रोड, इसी तरह शारे इकबाल मिजान चौक से होते हुए इस वक्त जो है ये काफिला जो है इंस्कम रोड पर से जो है वो रवा दवा है, और इसके बाद जो है ये टीम गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से टीम के एजाज में जो है लंच दिया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद आतिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन में शहरियों से रकम लूटने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान ने बहाना भी बना दिया कि दोस्त की बहन की शादी के लिए मदद करना चाहते थे। दीवान आदिल ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शहरियों से लाखों रुपए लूटने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डाकू बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को निशाना बनाते थे। पकड़े जाने पर सुलेमान और मुबश्शिर ने दोस्त की मदद का बहाना पेश किया। ये 2-3 माह से कर रहे हैं। एक दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी थी, उसने बताया था कुछ पैसों की उसको ज़रूरत थी, तो उसकी बस हेल्प करने के लिए। मुल्जिमान दर्जनों वारदातों में पंजाब पुलिस को मतलूब थे। इनसे भी 6 लाख के राउंड अबाउट जो रकम है, 3 मोटरसाइकिलें, असला वगैरह बरामद कर ली है। जिनकी जो मेन इन्होंने वजह बताई है वो एक दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी के लिए ये लूट रहे थे, लेकिन 30 लाख से ज़्यादा रकम इन्होंने इन दिनों में लूट ली है। इसमें कोई तकरीबन 6 थानों के मुकदमात जो हैं, 22 के मुकदमात में वो सामने आए हुए हैं, ट्रेस आउट हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 6 लाख रुपए और असला भी बरामद हुआ। मजीद तफ्तीश जारी है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। तलबा की सेहत खतरे में, माजरा जानिए कुछ देर बाद।
रावलपिंडी के नौजवानों की रगों में मनशियात का जहर भरने वाला आदि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मनशियात भी बरामद कर ली है। मुलजिम का तरीका वारदात क्या था, जानते हैं सदाकत अली की इस रिपोर्ट में। यह है असलम उर्फ सलीम, जो 15 साल से रावलपिंडी में बड़े मीठे तरीके से नशे का जहर बांटता आ रहा है। जी हाँ, मुलजिम टाफियों की शक्ल में नशे की पुड़ियां तालीमी इदारों तक पहुँचाता था। असलम उर्फ सलीम कई बार हवालात की सैर भी कर चुका, मगर गंदे धंधे से बाज न आया। इंतहाई नोटोरियस ड्रग पेडलर है। इसका जो मेन टारगेट होता था वो बच्चे और ये स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो होते थे। उनको ना सिर्फ ये चरस बल्कि दीगर नशावर चीजें भी मुहैया करता था। मुलजिम की डिटाई तो देखिए, इसकी नजर में तो जैसे मुनशियात फरोशी जुर्म नहीं, बाइज्जत रोजगार है। जितनी को मकदार मांगे उतनी मैं देता हूँ, मुनशियात अंदाजे से ना पैक करके टॉफी बना के दे देते हैं। बार बार पकड़े जाने के बावजूद ये मुनशियात फरोश आखिर सुधर क्यों नहीं रहा? लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा आने वाले जिगर के मरीज इलाज के लिए धक्के खाने लगे। अस्पताल के किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में ना अद्वियात दस्तयाब है, ना मरीज की तशखीस की सहूलत मौजूद है। राना शाकिर की रिपोर्ट देखिए। लोधरा का वाहिद किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट तिब्बी सहूलियात से महरूम। जिला में हेपेटाइटिस का शिकार 1 लाख से जायद मरीज इलाज के लिए हैं परेशान। सुबह दे भाई असी आए 10 बजे दे, हुण डॉक्टर मिलिया ने बाजार दी लिखती, दवाई भी बाजारों ले लो, एक देती एक बाजार दी लिखती सारी। अस्पताल इंतजामिया ने मसले की असल वजह फंड्स की कमी करार दे दिया। अब डेली बेसिस पे हम 50 के करीब लोगों का PCR कर रहे हैं, जो हम यहाँ सैंपल कलेक्ट करते हैं और वीकली बेसिस पे हम उसे लाहौर भेजते हैं। विद इन 25 डेज उसकी रिपोर्ट आ जाती है। शहरियों का कहना है हुकूमत दावों के बजाय इलाज की सस्ती और बेहतरीन सहूलियात फराहम करे। राना शाकिर, समा, लोधरा। पेशावर में अब पानी के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। जी हाँ, इंतजामिया ने घरों के साथ साथ कमर्शियल मराकज में भी मीटर लगाने का फैसला कर लिया है। फयाज अहमद की रिपोर्ट। जितना पानी इस्तेमाल करोगे उतना बिल अदा करना पड़ेगा। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर का बड़ा फैसला। शादी हाल, प्लाजो और कार वॉश सेंटर में मीटर नस्ब करने की तैयारियां। 40 के करीब 140 से बल्कि ज़्यादा शादी हाल और सर्विस स्टेशन जो है हम रजिस्टर कर चुके हैं और मज़ीद जो है हमारा एंड ऑफ दिस मंथ हमारा टारगेट है। इंतजामिया ने पानी के गैर कानूनी कनेक्शन का इंकशाफ भी किया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इलीगल जो कनेक्शन है उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं तो हम इसको जो है डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले नस्ल के लिए मैक्सिमम पानी को बचा सकें। पानी के मयार को टेस्ट करने के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन असद अली के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। अहम खबर आपको दें, जाली अकाउंट्स केस में नैब ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस हवाले से मजीद। सुहेल रशीद से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नैब ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन नैब से मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। पार्क लेन और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तहकीकात भी हतमी मराहिल में दाखिल होंगी। सुहेल, इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, नैब ने पहला जो रेफरेंस है पिंक रेजिडेंसी से मुतालिक उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है और आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहला रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है। जबकि इसके अलावा 2 दीगर जो रेफरेंसेज हैं पार्क लेन से मुतालिक, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब आना बाकी है, उसमें भी बाकी जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस है उस पर भी तहकीकात मुकम्मल है। चेयरमैन नैब से मंजूरी ली जाएगी रेफरेंस दायर करने से पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में, जिसके बाद आइंदा हफ्ते जो पिंक रेजिडेंसी से मुतालिक है जिसमें जमीनों की खरीदो फरोख्त और उसमें जो अदायगियां मुबैना तौर पर दिल्ली बैंक अकाउंट से हुई हैं उससे मुतालिक तहकीकात वो मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें 5 मुलजमान गिरफ्तार भी हैं जो इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में मौजूद हैं। इस हवाले से पहला रेफरेंस आइंदा हफ्ते दायर किए जाने का इम्कान है। जी सही, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन नैब से मंजूरी ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रशीद। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न नौरोज जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गंदम के दाने और मेवाजात बच्चों में तकसीम किए गए। मंजर शिगरी की रिपोर्ट देखिए। मौसम बहार की आमद, गिलगित बल्तिस्तान में जश्न नौरोज मनाया गया। हर तरफ खुशियों के रंग बिखर गए। 1 साल की उम्र के बच्चों को जमा करके डाडा की रस्म अदा की गई।
अगले नवरोज से इस नवरोज तक हम उनको इधर ला के यहाँ के डाडा का रस्म अदा करते हैं। ये हमारे आबा व अजदाद के उससे चला आ रहा है। फूल जैसे बच्चों को नए नए कपड़े पहनाकर गंदुम खुश्क मेवेजात पर लिटाया गया। बुजुर्गों के मुताबिक कदीम रिवायत है, इसलिए हर साल मनाते हैं। तकरीब के अख्ताम पर गंदुम के दाने और मेवाजात बच्चों में तकसीम किए जाते हैं। मंजर शिगरी, समा, गिलगित। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। मौसीकी की महफिल सजाई गई जिसमें मारूफ गुलकार आबिदा परवीन ने अपने फन का मुजाहरा किया। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट देखिए। असर कलाम और दिल को छू लेने वाली मौसीकी ये शाम सजाई गई गवर्नर हाउस के लॉन में। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। गुलकारा आबिदा परवीन ने अपना रवायती अंदाज अपनाया तो कलाम ने माहौल पर सेहरतारी कर दिया। परफॉर्मर्स ने सूफियाना कलाम पर रक्स परफॉर्मेंस भी पेश की। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। मारूफ गुलकारा शहनाज बेगम 67 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से बांग्लादेश में इंतकाल कर गई। शहनाज बेगम को गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। शहनाज बेगम मारूफ प्लेबैक सिंगर थी। उन्होंने सोहनी धरती और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मकबूल मिली नगमे गाए। शहनाज बेगम ने शौहर, एक बेटा और एक बेटी को सोगवार छोड़ा है। में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।